खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अश्लील बाबा से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी इसमें अपडेट सामने आया है कि अश्लील बाबा के एनजीओ में जो पैसा आ रहा था, दरअसल वो पैसा यूरोप से आ रहा था। यह बड़ा खुलासा हुआ। गोवा में रिजॉर्ट चलाता था तरुण, यह पाखंडी बाबा। तो गोवा के जहां पटने बीच में योग शिविर भी चलाता था बाबा। ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां आपको बता दें रिट्रीट पैकेज, इसके साथ ही डिटॉक्स वर्कशॉप जैसे प्रोग्राम चलाता था ये पाखंडी बाबा, जिसका खुलासा लगातार अब हो रहा है। प्रोग्राम के एवज में मोटी रकम लिया करता था। खुलासे के बाद राजनांदगांव और गोवा पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है। तो नारकोटिक्स लिंक समेत क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी अब जांच की जा रही है। यह बड़ी जानकारी, फर्जी बाबा के नेपाली कुक से भी अब पूछताछ की जा रही है। तो धर्म के नाम पर जिस तरह से यह गंदा खेल खेला जा रहा था डोंगरगढ़ में आश्रम में, अब इसका खुलासा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज की जो जांच में खुलासा हुआ कि यूरोप से ये तार जुड़े हुए हैं और यूरोप से ये फंड बाबा को मिल रहा था। प्रमोद शेंडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए जांच लगातार आगे बढ़ रही है और हर दिन ही एक नया एंगल सामने आ रहा है। अब पता चल रहा है कि यूरोप से तार जुड़े हुए थे, यूरोप से ये पैसा आ रहा था। कहां तक पहुंची प्रमोद जांच, और जांच की और क्या कुछ बड़ी बात है? जी साक्षी, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस ढोंगी बाबा या भोगी बाबा पर कह दूं कि बड़ी खुलासे होते जा रहे हैं लगातार। लगभग ये कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन हो गए, कहीं न कहीं नए एंगल इस पर सामने आ रहे हैं। योगी बाबा, सबसे बड़ी चीज ये बता दूं कि जब राजनांदगांव के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में यह रहता था, जब यह गोवा गया तो इसने अपना नाम सबसे पहले आधार कार्ड में चेंज किया, जिसमें इसने कहा कि मेरा नाम जो है क्रांति बाबा नहीं, ये कहना चाहिए कि इसका नाम जो है वो लिखा गया कि तरुण नाम बताया पणजी में जो था वो एक अलग से रिसोर्ट चलाता था। और पेटनेम जो एक बीच है, वहां पर ये कह सकते हैं कि बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर जहां विदेशी आते थे और विदेशियों से फंडिंग लेता था। यूरोप से कहीं न कहीं बात जो आ रही 10 एनजीओ है, 10 एनजीओ को लेकर पुलिस भी जो है इसकी मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स जो है वहां जांच करी कि किस प्रकार से इसने एनजीओ स्थापित किया और एनजीओ के इसने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन में कैसे पैसे आ रहे और किस प्रकार से, किस नाम से पैसे आए, इसकी बड़ी जांच हो रही है। दूसरी चीज बता दूं कि हाँ, जब घटना स्थल पर जो ये कहना चाहिए कि जहां पर ये बाबा फर्जी आश्रम चलाता था वहां गए तो कई चीजें गायब दिखी। तो ये कह सकते कहीं न कहीं इसके साथ जो है कोई न कोई बड़ा एंगल है। और दूसरी चीज, किस प्रकार से ये रिट्रीट पैकेज चलाता था या डिटॉक्स पैकेज चलाता था, या ये कह सकते हैं कि दूसरी जो पैकेज देता था उससे मोटी रकम यह लेता था लोगों से, विदेशियों से। दूसरी चीज की कहीं ना कहीं इसका जो अब सबसे बड़ा एंगल ये गोवा की पुलिस और राजनांदगांव की पुलिस चला रही थी, व्हाइट कॉलर से लेकर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो इसके हैं उसको चेक किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में और कहीं न कहीं इस फर्जी या ढोंगी या भोगी बाबा कहे, इस पर बड़ा खुलासा पुलिस बिल्कुल खुलासा हो सकता है प्रमोद, लेकिन सवाल ये है कि देखिए ये ढोंगी बाबा एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 देशों की यात्रा कर चुका है और अभी तो केवल यूरोप का पता चला है कि ये फंड आया है। क्या और भी देशों से फंड आने की ऐसी आशंका जताई जा रही है? और ये बाबा अकेले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये हैंडल करता हो इतना फंड। क्या कोई और जांच में अभी फिलहाल सामने आ पाए हैं क्या नाम? जी निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाह रहा था कि गोवा में रहकर जब 20 साल रहता है, ये अपना नाम बदलता है और नाम बदलकर जिस प्रकार से एनजीओ की रजिस्ट्रेशन कराता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं कि मिनिस्टर ऑफ अफेयर जो होता है उसमें एनजीओ की बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी जांच होती है और जांच होने के बाद जो लेन देन होता है या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको लेकर जो है पुलिस, राजनांदगांव और गोवा पुलिस। और सबसे बड़ी चीज आपको बताती हूँ कि 27 तारीख को जब रेड पड़ी थी राजनांदगांव में इसकी रेड पड़ने के बाद गोवा के जो मीडिया या अखबार जो है इससे भी ये सुर्खियों में रहा। एक सूत्र हमको ये भी बता रहे कि आने वाले समय में जो दक्षिण गोवा है पणजी का, खासकर उस पर इसकी कहीं न कहीं बड़ी पैठ थी और एक बड़ा नेता बनना चाह रहा था, जिसमें सफेद पोस्ट जो नेता है उससे इसके गहरे संबंध थे। तो पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और गोवा पुलिस जो है पणजी की, खासकर दक्षिण गोवा कहा जाए, उसकी पुलिस कहीं न कहीं इसकी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे भी हो रहे हैं। आप भी नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया प्रमोद जानकारी के लिए। आगे